बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में कुछ जुमले भी बना करके बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसमें कुछ यूज होने वाले सामानों का मैं नाम बता दे रहा हूं। ठीक है, जो छोटे छोटे सेंटेंस है उनका मतलब भी बता दे रहा हूं। डेकोरेशन, डेकोरेशन को अरबी में डिकोर कहते हैं। ठीक है, डेकोरेशन को अरबी में डिकोर कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में सजावट कहते हैं, इंग्लिश में डेकोरेशन कहते हैं, उसी को अरबी में डिकोर कहते हैं। चेक करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। चेक करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। कोई भी चीज़ चेक करना है, जैसे गाड़ी बना दिया, अब उसको चेक करना है कि सही है या ख़राब है। कोई हम काम कर रहे हैं, दीवार का, पेंटिंग का, लकड़ी का, कोई भी काम कर रहा है, अब उसको कोई चेक करने आएगा ना, तो उसको जर्राब कहेंगे। यानी वो चेक कर रहा है तो उसको अरबी में जर्राब कहेंगे। जर्राब का मतलब चेक करना होता है। लोहा, लोहा ये वो लोहा नहीं जो हमारे देश के अंदर लोहा होता है जिसको आयरन कहते हैं, वो नहीं है। लोहा का मतलब होता है बोर्ड। चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो, जैसे दीवार, दुकान के ऊपर बोर्ड लगता है वो बोर्ड है, चाहे जिस पर हम लिखते हैं वो बोर्ड है, इसको अरबी में लोहा कहते हैं। अगर कोई ब्लैक बोर्ड है, यानी जो स्कूलों में लिखा जाता है, जिस पर पढ़ाया जाता है, उसको भी लोहा कहते हैं। और जो दुकान के ऊपर बोर्ड लगता है जिस पर नाम लिखा जाता है, उसको भी लोहा कहते हैं। अब लोहा यानी बोर्ड को लोहा कहते हैं, तो लोहा को क्या कहते हैं? लोहा जो होता है, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, उस लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। हदीद, हदीद का मतलब लोहा होता है। अब चाहे कोई भी किसी भी तरह का लोहा है, उसको हदीद कहते हैं, हदीद। ठीक है। पाइप, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। चाहे छोटा पाइप हो, बड़ा पाइप हो, मोटा पाइप हो, पतला पाइप हो, किसी भी चीज़ का पाइप हो, लोहे का या प्लास्टिक का, सबको हम मसूरा कहेंगे। मसूरा का मतलब पाइप। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में भी पाइप कह देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पाइप हो, उसको मसूरा कह देते हैं, कहेंगे। ठीक है, हम लोग भी पाइप कहते हैं। अब जो चीज़ का पाइप होगा उसका नाम लेकर के हम उसको बोलेंगे, ये चीज़ का पाइप है। ठीक है, जैसे लोहे का पाइप, लोहे का पाइप, अब चाहे मोटा हो, पतला हो, वो पानी वाला पाइप हो या बिजली या किसी भी तरह गैस का हो, किसी भी तरह जहाँ भी यूज किया जाता हो, अगर पानी के में यूज किया जाता है तो भी उसको लोहा हदीद मसूरा कहेंगे, और गैस के लिए अगर यूज किया जाता है उसको भी हदीद मसूरा कहेंगे। तो लोहे के पाइप को हदीद मसूरा कहेंगे, और अगर प्लास्टिक का पाइप है तो उसको लेई मसूरा कहेंगे। लेई मसूरा यानी प्लास्टिक का पाइप। अब कोई भी होगा, मैंने पहले बता दिया कि चाहे गैस के लिए यूज किया जाता है, चाहे पानी के लिए यूज किया जाता है, चाहे बिजली के लिए यूज किया जाता हो, लेकिन उसको लेई मसूरा कहेंगे। ठीक है, प्लास्टिक के पाइप को लेई मसूरा और लोहे के पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। चाहे अब मोटा है, पतला है या छोटा है, बड़ा है, उसको हम सगीर, कबीर या खफीफ या दुब्बा का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है इंजीनियर। हम लोग हिंदी में, उर्दू में या इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, इंजीनियर, उसको अरबी में मुहंदिस कहते हैं। अरबी में मुहंदिस, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है। इंजीनियर कौन होता है? जैसे कोई भी काम है, अगर आप काम कर उसमें अगर चेक करने आ रहा है तो उसको भी इंजीनियर कहेंगे, या कोई आ रहा है आपको तौर तरीका बतला रहा है, उसको भी इंजीनियर कहते हैं। तो अरबी में उसको मुहंदिस कहते हैं। और मसूल, जिम्मेदारी, हम लोग हिंदी या उर्दू में जिम्मेदार या जिम्मेदारी कहते हैं ना, यानी जिम्मेदार होता है वो जो अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो उसका वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी जो लेता है उसको जिम्मेदार कहते हैं। तो अरबी में उसको मसूल कहते हैं।
ठीक है। अरबी में उसको मसूल कहते हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा ज़िम्मेदार कौन है? हमारा कफ़ील जो होता है वो हमारा ज़िम्मेदार है। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारा ज़िम्मेदार जो होगा, हम अगर काम कर रहे हैं तो अगर ख़राब होगा या अच्छा होगा उसका ज़िम्मेदार हम हैं, ठीक है। तो उसको मसूल कहते हैं, जो ज़िम्मेदारी लेता है उसको ज़िम्मेदार को मसूल कहते हैं, ठीक है। मसूल का मतलब ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों, अब हम कहीं काम करने जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का काम करते हैं, ठीक है। हमको अगर जैसे एसी का काम करते हैं या प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, मेसन का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं, यानी किसी भी तरह का अगर हम काम करते हैं तो हम जाते हैं कहीं भी अगर काम के लिए, तो कोई हमसे कहता है कि ये हमारा काम करना है, तो हमको वहाँ पे उससे पूरा डिक्लियर यानी पूरा बात पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। कैसे कर लेना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे हम जाते हैं तो सामने वाला कहता है ये मेरा काम करना है, ठीक है। तो हमको उससे सबसे पहले कहना चाहिए कि आपको काम कैसा चाहिए, ठीक है। अच्छा करके चाहिए या थोड़ा इधर उधर भी चलेगा, तो हम कहेंगे उससे अरबी में कैसे कहेंगे अंत कैफ तरीक शुगुल अबगा, अंत कैफ तरीक शुगुल अबगा। अब देखिए, अंत का मतलब तुम या आप होता है, कैफ का मतलब कैसे होता है, तरीक का मतलब रोड भी होता है और तरीक का मतलब तरीका भी होता है, ठीक है। और शुगुल का मतलब काम होता है, अबगा का मतलब चाहिए होता है, ठीक है। तो अबगा के जगह पे बहुत से लोग अबगा का भी इस्तेमाल करते हैं या एबी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तरीक़ के जगह पे बहुत से लोग कीदा का भी इस्तेमाल करते हैं। कीदा का मतलब भी तौर तरीका होता है और तरीक़ का मतलब भी तरीका होता है, ठीक है। लेकिन तरीक़ को रोड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ कहते हैं, और तरीक़ को काम के लिए किस तरह से काम करना है उसमें भी तरीक़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खुद यहाँ मगसला पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम उनसे कहते हैं हादा किफ तरीक़ सवी, हादा किफ तरीक़ सवी, यानी इसको किस तरह से करूँ, ठीक है। तो कस्टमर भी बोलते हैं हादा तरीक़ सवी, हादा तरीक़ सवी या हादा कीदा सवी, यानी कीदा का भी इस्तेमाल करते हैं और तरीक़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए हमको कहना है कि किस तरह का काम चाहिए, तो हमने पहले बता दिया। अब सारी बातें पहले कर लो, अपने कपिल से कहेंगे हम या सामने वाला जो भी है जिसके पास जा रहे हैं काम करने जिसका, उससे हम कहेंगे कुल्लो अव्वल कलाम सवी, कुल्लो यानी सारा, अव्वल मतलब पहले, कलाम का मतलब बात करना होता है, सवी मतलब करना, ठीक है। तो कुल्लो कलाम अव्वल सवी यानी सारी बातें पहले कर लो, ठीक है। अगर हमको कहना है कि ये सारा काम मैं अच्छे से करूँगा, यानी कोई भी काम होगा तो हम यही कहेंगे ना भाई मैं अच्छे से काम करूँगा, ठीक है। तो हमको अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा कुल्लु शुगुल अना मियाँ मियाँ सवी, अना मियाँ मियाँ सवी, या आप कह सकते हैं हादा कुल्लु शुगुल अना जैन सवी, अना कोई सवी, ठीक है। इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मियाँ मियाँ ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हादा कुल्लु शुगुल, यानी यह सारा काम, हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब या सारा होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, अना मियाँ मियाँ सब यानी मैं अच्छे से करूँगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुगुल के जगह पे ज़्यादा काम है तो सगाल भी कहते हैं, ठीक है। सगाल का मतलब भी होता है काम, यानी ज़्यादा काम है तो सगाल भी कहते हैं, यानी सगाल जमा होता है और शुगुल एक काम है, दो काम है, ऐसे आदमी कहता है। शुगुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सगाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये सारा काम मैं अच्छे से करूँगा। इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे, इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे। आप जहाँ जाते हैं काम करने वहाँ ये सब चीज़ें पहले तय की जाती है ताकि बाद में कोई लफड़ा झगड़ा न हो। तो कहेंगे हैदा शुगुल कम आतिनी फुलूस, हैदा शुगुल यानी इस काम के, कम आतिनी यानी कितने मुझे दोगे पैसे, यानी फुलूस, अरबी में कहेंगे फुलूस यानी पैसे। तो हैदा शुगुल कम आतिनी फुलूस यानी इस काम के मुझे कितने पैसे दोगे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। काम पूरा होने के बाद तुम चेक कर लेना, इस तरह से हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं कि काम पूरा होने के बाद या काम ख़त्म होने के बाद तुम चेक कर लेना या ख़ुद चेक कर लेना, इस तरह से हम लोग कहते हैं। अरबी में कहना होगा तो कहेंगे शुगुल मकामिल, शुगुल का मतलब काम होता है, मकामिल मतलब काम पूरा मुकम्मल हो गया तो उसको मकामिल कहते हैं, ठीक है। कामिल भी चाहे तो आप कामिल भी कह सकते हैं, शुगुल कामिल, ठीक है। बादैन यानी बाद में, इन तजर्राब सवी यानी तुम चेक कर लेना, जर्राब का
मतलब चेक करना होता है, ठीक है। सवी का मतलब कर लेना, तो इन तजर्राब सवी शुगुल मकामिल या शुगुल कामिल बादैन इन तजर्राब सवी, यानी काम पूरा होने के बाद तुम चेक कर लेना। या यूँ कह सकते हैं शुगुल खल्लास बादैन, शुगुल खल्लास बादैन इन तजर्राब सवी, शुगुल खल्लास भी कह सकते हैं या मकामिल भी कह सकते हैं, कामिल भी कह सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कामिल का मतलब होता है पूरा हो गया, मकामिल का मतलब भी पूरा हो गया, ठीक है, और खल्लास का मतलब भी काम पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, तो इस तरह से भी कह सकते हैं शुगुल खल्लास बादैन इन तजर्राब सवी या शुगुल मकामिल बादैन इन तजर्राब सवी या शुगुल कामिल बादैन इन तजर्राब सवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। काम खराब होगा तो जिम्मेदार मैं रहूँगा, काम खराब होगा तो जिम्मेदार मैं रहूँगा, या काम खराब होगी तो जिम्मेदारी मेरी है, इस तरह से हम अल्फाज कह सकते हैं, जुमले कह सकते हैं। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे शुगुल खरबान सवी, शुगुल खरबान सवी अना मसूल, शुगुल खरबान सवी अना मसूल। शुगुल का मतलब काम, खरबान का मतलब ख़राब होता है, आप चाहे तो खरबान न कह के ख़राब भी कह सकते हैं। शुगुल ख़राब सवी अना मसूल, ठीक है, अना मसूल, मसूल का मतलब जिम्मेदारी होती है, मसूल का मतलब जिम्मेदारी, तो अना मसूल यानी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो शुगुल ख़राब सवी अना मसूल या शुगुल खरबान सवी अना मसूल, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब काम ख़राब होगा तो ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी या ज़िम्मेदार मैं रहूँगा, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर काम ख़राब होगा तो ज़िम्मेदार मैं रहूँगा, आपने कह दिया, तो फिर कह सकते हैं मैं काम आपको पूरा दोबारा करके दूँगा, मैं आपको दोबारा काम करके दूँगा, ठीक है। इस तरह से भी आदमी कहता है, ज़िम्मेदारी जब लेता है कोई भी चीज़ का तो उसका वसूल यही होता है कि अगर ख़राब होगा तो मैं अपने तरफ से अपने पैसे से काम करके दूँगा। तो आप कह सकते हैं अना आतिक तानी मर्रा शुगुल सवी, अना मतलब मैं, आतिक मतलब तुमको दूंगा, आतिक का मतलब तुमको दूंगा, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, शुगुल सवी यानी काम करके, इस तरह से आप बोल सकते हैं मैं काम करके दोबारा आपको दूंगा, काम मतलब ख़राब हो जाएगा तो, ठीक है। तो कहेंगे अना आतिक तानी मर्रा शुगुल सवी, या इस तरह से भी कह सकते हैं अना इंत आती, अना इंत आती भी कह सकते हैं, मैंने आतिक दिया ताकि शॉर्टकट में हो गया, तो आप अलग अलग भी चाहें तो कह सकते हैं अना आती इंत तानी मर्रा शुगुल सवी, यानी मैं काम आपको दोबारा करके दूंगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या आप जहाँ काम करने गए हों, आपके बात से वो अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं, आप चाहो तो चेक करने के लिए किसी इंजीनियर को ला सकते हो, या ख़ुद चेक कर सकते हो, अगर चेक करना जानते हो तो खुद भी चेक कर सकते हो, या किसी इंजीनियर को ला करके चेक करवा लेना, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो आपको अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तअबगा, यानी आप चाहो तो, इन तअबगा यानी आप चाहो, जिब अहद मुहंदिस एक इंजीनियर को लाना, एक इंजीनियर को लाना, लिल जर्राब सवी, लिल का मतलब होता है के लिए, जर्राब का मतलब चेक करना, ठीक है। तो चेक करने के लिए तो सवी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिर्फ लिल जर्राब भी कह सकते हैं, ठीक है। इन तअबगा जिब अहद मुहंदिस लिल जर्राब, इतना भी कह सकते हैं, या चाहे तो आप इन तअबगा जिब अहद मुहंदिस लिल जर्राब सवी, इतना भी पूरा भी कह सकते हैं। मतलब इसका होता है आप चाहो तो चेक करने के लिए किसी इंजीनियर को ला लेना, इन का मतलब आप होता है, अबगा का मतलब चाहना होता है, ठीक है। जिब का मतलब लाना होता है, जिब का मतलब लाना, ठीक है। जिब को भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अहद का मतलब एक होता है या कोई होता है, ठीक है, अहद भी होता है और कोई भी होता है। मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है। लिल जर्राब यानी चेक करने, सवी मतलब करदा, तो लिल जर्राब सवी यानी चेक करने के लिए। और आप चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं इस इलाके में कितनी जगह काम किया हूँ, या इस इलाके में बहुत जगह काम किया। हम लोग कहते हैं ना अपने ज़ुबान में, हिंदी उर्दू में कहते हैं कि मैं इस इलाके में, इस एरिया में या इस क्षेत्र में बहुत जगह काम किया हूँ, ठीक है, या ज़्यादा जगह काम किया हूँ। तो हमको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना वाजिद मकान शुगुल सवी हाज़ल मंतका,
अना वाजिद मकान, यानी मैं बहुत जगह। अना वाजिद मकान, अना का मतलब मैं, वाजिद का मतलब बहुत होता है, मकान का मतलब जगह होता है। ठीक है। शुगुल सवे यानी काम किया हूँ, काम किया हूँ, मैं बहुत जगह काम किया हूँ। हादल मंतका यानी इस एरिया में, इस इलाके में या इस क्षेत्र में। मंतका का मतलब होता है इलाका, एरिया, क्षेत्र। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अना वाजिद मकान शुगुल सवी हादल मंतका। हादल मंतका यानी मैं इस इलाके में कितनी जगह काम किया हूँ या बहुत जगह काम किया हूँ। आप चाहो तो जाकर पता कर लेना। हम कह सकते हैं इस तरह से कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह काम किया हूँ, अगर जगह मालूम है, नाम मालूम है कि घर वाले का नाम क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि फ़लाँ आदमी के यहाँ मैं काम किया हूँ, उस घर में जा कर के देख लेना कि मेरा काम कैसा है, किस तरह से मैं काम किया हूँ। ठीक है। तो अरबी में कहना होगा तो आप इस तरह से कह सकते हैं इंत अबगारोह मालूम सौवी, यानी तुम चाहो तो जाकर पता कर लेना, तुम चाहो तो जाकर पता कर लेना मैं इस एरिया में बहुत जगह काम किया हूँ। तो कहेंगे इंत अबगा यानी आप चाहो या तुम चाहो। ठीक है। रोह यानी जा कर के, रोह का मतलब जाना होता है। मालूम सौवी, मालूम सौवी यानी मालूम कर लेना। अब यहाँ पे हम चाहे तो आरफ सौवी भी कह सकते हैं। आरफ का मतलब भी होता है पता करना, और मालूम का मतलब भी होता है पता या मालूम, ठीक है, या जानकारी। ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इंत अबगारो मालूम सौवी या इंत अबगारो आरफ सौवी, इस तरह भी कह सकते हैं। आप चाहो तो जा कर के पता कर लेना। दोस्तों, वीडियो में तो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, अगर उसको आप सीख लें तो। ठीक है। दोस्तों, एक बात बता दूं, पिछले समय में जब चिट्ठी का यानी ख़त लिखने का वक्त था ना, तो उस वक्त आदमी ख़त लिखता था तो ख़त में सबसे नीचे मालूम है क्या लिखा जाता था? लिखा जाता था कि ज़्यादा कम पढ़ना और ज़्यादा समझना। ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया कि हम वीडियो में जो कुछ भी बताए हैं, बनाए हैं, आप उसको देख करके जितना है उससे ज़्यादा आप चाहें तो तालीम हासिल कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। हम तो वीडियो में सिर्फ इशारा करते हैं कि आप इस तरह से बात कर सकते हैं, उस तरह से बात कर सकते हैं। अब आपको किस तरह से बात करना है, कैसे बात करना है, ये आपको तय करना है। ठीक है। आप नए हैं या पुराने हैं, अरबी कितनी मालूम है ये आपको, आप जानते हैं। ठीक है। हमने वीडियो में जो कुछ बताया आप उस तरीके को, तौर तरीके को फॉलो करके आप चाहें तो कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पास भी अगर कोई टॉपिक होगा तो आप हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, हमको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमसे जो भी जितना होगा उतना मैं करूँगा। जैसे इस टॉपिक को एक भाई ने हमको व्हाट्सएप पे कागज़ पे लिख करके दिया कि हमको इस तरीके से बात करना है, कहीं जाना है, तो आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। मैंने तो वीडियो बना दिया, अब ये उस भाई को तय करना है कि ये वीडियो कहाँ तक अच्छा है, कितना उनको काम आता है, कितना उनके लिए कारगर साबित होता है। ठीक है। ये उनको तय करना है। अगर आप हजरात को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा माशा अल्लाह। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।